नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है ट्रेंडिंग न्यूज का। आज अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी होती है तो आप सबसे पहले आप कहां जाकर चेक करते हैं। देखिए, मैं बताऊं कि आजकल लोग कम समय होने के कारण सबसे ज्यादा लोग अगर उन्हें किसी भी न्यूज के बारे में जानना होता है तो वो सबसे पहले ट्विटर ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्विटर पर ऐसे कई सारी खबरें होती हैं जो इंडिया से लेकर देश विदेश हर जगह की खबरें ट्रेंड करती रहती हैं। यानी कि देश में कोई भी घटना चल रही हो जो सबसे ज्यादा जिसकी हलचल हो रही हो, वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है हैशटैग। और यही हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज इस शो के माध्यम से कि आज देश दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड पर क्या चल रहा है, लोग किस चीज को, किस बात को, किसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद कर रहे हैं, और उसी को लेकर हम ये आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आज सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया ट्रेंड्स की तो इसमें आज हैशटैग देश के फाइटर, आज ऐसे कुछ, देखिए इसमें कई सारे इस हैशटैग को यूज करके लोग कई सारे फोटोज पोस्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सैम के 44.4 के पोस्ट है, इसके हॉबी 68.5 के पोस्ट। देखिए, अगर मैं बात करूं हॉबी तो ये यहाँ का नहीं बल्कि ये कोरियन ड्रामा है और उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। के पॉप ट्रेंडिंग हो रहा है जो कि, और इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। आप देखिए, एक इसमें जरा गौर रखने की बात है कि हॉबी करके ये जो ट्रेंड हो रहा है, अगर मैं बोलूं तो ये कोरियन है, लेकिन इंडिया में भी इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है काफी। अगर मैं बात करूं तो ये किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं, इसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इस के पॉप, इस ड्रामा को, और कोरियन ड्रामा अगर उनकी बात करो तो लोग पसंद भी करते हैं। देखिए नीचे अगर हम बात करें तो पीएम ई बस सेवा, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए। और मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए ये अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। और इसी को लेकर आज सबसे ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। और साथ ही उसके नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर पीएम विश्वकर्मा है। पीएम विश्वकर्मा इस योजना को भी मंजूरी मिल गई है और ये काफी ज्यादा भारतीय लोगों को काफी ज्यादा ये सुविधा देगी और उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये अगर मैं बात करूं तो नीचे इंग्लैंड का है 196 के पोस्ट इस पर किए गए। देखिए, ये सारी जो है ये इंडिया में ट्रेंड कर रही हैं। तो आजकल लोग जो भी सबसे ज्यादा हलचल हो रही हो देश में, उसको लेकर लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अपनी अपनी राय रखना शुरू करते हैं। और ये देखिए, हमारा अगला क्या है, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर भारत रत्न है 66,000 पोस्ट इस पर किए। देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में ऐसे 66,000 पोस्ट हो चुके हैं, जबकि और ये बढ़ने की आशंका है। अगली मैं बात करते हैं बिट्टू बजरंगी, जिसके 83.5 हजार। देखिए, बिट्टू बजरंगी को लेकर अब काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया है। जिस तरह से बिट्टू बजरंगी को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको लेकर आज सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, विश्व हिंदू परिषद ये भी 6,325 इसके पोस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से आज भारत में ये सारी चीजें जो है, हर देश के कोने कोने से ये सारी चीजें ट्रेंड हो रही है। लोग इसको लगातार लेकर हैशटैग यूज कर उसको पोस्ट करते हैं, जिसके जरिए हमें पता चल पाता है कि आज जो सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या चला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले ट्विटर की ओर। और जिस तरह से आज पीएम मोदी ने अपनी बैठक में ये बात आज इस योजना को, ई बस योजना को आज मंजूरी दे दी है, उसको लेकर आज सबसे ज्यादा ये ट्रेंड हो रहा है। चाहे बात विश्वकर्मा योजना की हो, चाहे ई बस की योजना हो। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पोस्ट की ओर। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये रॉबर्ट टी करके इन्होंने कोई एक आम हम सभी में से कोई होगा, उन्होंने लिखा है कि सही कहा, बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकवादी का विश्व हिंदू परिषद समर्थन नहीं करता, जो पुलिस से बदतमीजी हथियार छीनता है, मारपीट करता है। मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी समाज में एक कलंक है, इनको देश से निकाल देना उचित है। देखिए, सीधे तौर पर इन्होंने ये बात की है कि इनको देश से निकाल देना उचित है, ये एक कलंक है। आज विश्व हिंदू परिषद ने ये बात कह दी कि जो बिट्टू बजरंगी है वो उनकी तरफ से नहीं है। और आज उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है और उन्होंने ये भी कहा कि बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकवादी का विश्व हिंदू परिषद भी नहीं समर्थन करती है।
आपको बताएं कि कल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बिट्टू बजरंगी को, जिसको लेकर आज ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने 15 अगस्त को अरेस्ट किया। सादी वर्दी में पुलिस वालों ने उसके घर पर धावा बोला और आस्तीन पकड़ लिया, घसीटते हुए ले गए। मेवात में सामाजिक ताने बाने बिगाड़ने के सारे गुनाहगारों का अब यही हाल होगा। अब देखिए, हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर। और देखिए, ये श्याम मीरा सिंह, इनकी ओर से ये ट्वीट किया है, इनका एक वेरीफाइड अकाउंट है और इन्होंने लिखा है कि बिट्टू बजरंगी हमारा कार्यकर्ता नहीं है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा। देखिए, मैंने जिस तरह से अभी पिछले पोस्ट में कहा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये क्लियर कर दिया है कि बिट्टू बजरंगी उनका कार्यकर्ता नहीं। बिट्टू बजरंगी को अगर देखा जाए तो बिट्टू बजरंगी को लेकर अब कई ज्यादा ये सारी बातें सामने आ रही है और अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो उनका कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, भगवा लुंगी में और गले में लटका हुआ लॉकेट जिसमें गाय की तस्वीर है, तो ये इस रूप में बिट्टू बजरंगी को देखा जाता है। लेकिन अब न्यू मामले में दंगा फैलाने वाले आरोपी बिट्टू बजरंगी को कल ही पुलिस ने अरेस्ट किया। ये लाइन उन्होंने लिखी है। अगर मैं बात करूं कि भगवा लुंगी में, भगवा कुर्ता में और गले में लटका हुआ जिसमें गाय की तस्वीर है, लॉकेट है, तो एक ये पहचान ऐसा हो रहा था कि वो गौरक्षक है या फिर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि वो उनका कार्यकर्ता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर। और देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि देखिए, ये योगी वापस से बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ करके कोई आईडी है, ये उनका वेरीफाइड या फिर ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से होता ये ट्वीट तो वहां पर ब्लू टिक जरूर देखने मिलता, लेकिन ये किसी और की आईडी, अगर उन्होंने उनके फैन पेज होगा या फिर उनके चाहने वालों ने ये ट्वीट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी भी सबसे ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और आज देश याद कर रहा है, क्योंकि उनके गुजरे 5 साल हो गए हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 अगस्त 2018 को आखिरी सांस ली थी। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल का उनके राजनीतिक विरोधी में बहुत सम्मान करते थे। उनकी पहचान एक प्रखर वक्ता की थी। लोग पॉज लेकर बोलने की उनकी खास शैली के दीवाने हुआ करते थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। उसी को लेकर आज कई सारे कार्यक्रम भी, देखिए मैं हमारे अगले ट्वीट में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से मोदी जी ने और कई सारे हर जगह देखने मिला था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कई लोगों ने नमन किया, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद भी किया। बढ़ते हमारे अगले ट्वीट की ओर और यह अगला ट्वीट जहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से है, लेकिन ये यहाँ पर भी ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि उनका फैन पेज हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुगमता के दृष्टिगत पीएम ई बस सेवा की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 10,000 नई ई बसों का संचालन देश में परिवहन सुविधाओं को विस्तार देगा। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। देखिए, नीचे एक लिंक भी दी गई है, साथ ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी को टैग भी किया गया है और ये बात लिखी गई है कि आज 10,000 नई ई बसों का संचालन देश में परिवहन सुविधाओं को विस्तार करेगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने इसकी मंजूरी दे दी है, अब देश में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बस चलने वाली है, जिससे लोगों को, आम जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी क्या, कई सारे लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो बस से ट्रेवल करना प्रिफर करते हैं। और देखिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे नॉर्मल बस हो, पेट्रोल बस हो या डीजल जो भी बस हो, लेकिन लोग इसे भी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे कम पैसे में और अपने जगह पर भी सही सलामत पहुंच जाते हैं। तो लोग इसको भी लेकर काफी ज्यादा खुश हैं और ये आम जनता के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर और यह अगला ट्वीट देखिए, ये जगत प्रकाश नड्डा की ओर से। उन्होंने लिखा, द यूनियन कैबिनेट led by Honorable Pradhan Shri Narendra Modi ji has today approved the PM e-bus Seva scheme, which will augment city bus operations by providing 1,000 e-buses। देखिए, इन्होंने भी वही बात की है
जो पिछले पोस्ट में हमने देखा योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी कि आज 10,000 ई बस सुविधा को मंजूरी दे दी है और इससे जो हमारा एक यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, उससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इससे नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो वहां पर लिखा है द स्कीम विल नॉट ओनली इंप्रूव द पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन लैंडस्केप ऑफ आवर सिटीज बट ऑल्सो प्रोवाइड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। काफी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि केवल लोगों को ही फायदे के लिए नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये कई हजार लोगों को ये जॉब भी देगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी देगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक एनवायरमेंट के लिए अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि ई बस जो है इससे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो दूसरी बस होती है उनसे निकलने वाले धुएं से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने अपने इस लास्ट की 3 से 4 लाइनों में ये बात कही है, जहां पर 3-4 चीजें कवर की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले ट्वीट की ओर। और ये अगला ट्वीट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर भारतीय रेल की ओर से उन्हें सादर नमन। देखिए आज हर जगह यही ट्वीट की जा रही है। आज उनके पुण्यतिथि पर आज सारा भारत का हर एक नागरिक उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा बहुत अच्छा लीडर माना जाता था और वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज लोग काफी ज्यादा याद भी कर रहे हैं। तो उसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ट्वीट किया है। अगले ट्वीट की ओर हम बढ़ते हैं और ये अगला ट्वीट है नितिन गडकरी की ओर से, जहां पर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं से प्रेरणा स्रोत है। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहा, जिनके इस स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। #अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए वाजपेयी का अगर मैं बात करूं तो उनका जो कार्यकाल रहा और उनके जो सिद्धांत रहे, उनकी जो आइडियोलॉजी रही, लोग काफी ज्यादा उससे इंस्पायर हैं, लोग काफी ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे सिद्धांतों पर चलने वाले, अच्छी विचारधारा पर चलने वाले ऐसा उन्हें माना जाता है। और इसी कारण यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री को आज पूरे देश ने, करोड़ों जनता ने उनको याद किया और कई लोगों ने ट्वीट के माध्यम से कई सारी बातें रखी है कि किस तरह से लोग उनके सिद्धांतों पर, उनकी विचारधारा को लोग आज भी याद करते हैं। और जिस तरह से आज पीएम मोदी ने ई बस सेवा को आज मंजूरी दे दी है, इससे देश के करोड़ों लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये भी कहा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं तीसरी, तो वो है बिट्टू बजरंगी, जिसको लेकर ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा पोस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिट्टू बजरंगी के बारे में सारी जानकारी सामने आ रही है और जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये बात कह दिया गया है कि बिट्टू बजरंगी उनका कार्यकर्ता नहीं है, तो कई लोग उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। और बता दूं मैं कि जिस तरह से हिंसा हुई तो उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा अभी भी आक्रोश है और कुछ लोग हैं जो अरेस्ट होने के बाद बिट्टू बजरंगी के कुछ समर्थन में खड़े हैं, तो वही कुछ लोग हैं जो बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया है तो लोगों को सही भी लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं सही कदम पर चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए ट्रेंडिंग न्यूज और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, रोज देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आज देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है और आपके हिसाब से क्या ट्रेंड है वो हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से और हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से आप भी इस शो में आप भी बने हुए हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सब के बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।